है। जब भी वो वजीर आला का दफ्तर संभालते हैं तो वो अवाम के एतमाद की वजह से नहीं, उनके कोई परफॉर्मेंस की रिपोर्ट की वजह से नहीं, वो धांधली की वजह से। नस्ल दर नस्ल जो धांधली के पैदावार है वो समझते हैं कि कश्मीर में हम इनको धांधली करने देंगे। अगर कोई आज वजीर आला का कुर्सी कोई संभाल रही है और अगर कोई वजीर आजम का कुर्सी संभाल रहा है तो बच्चा बच्चा को मालूम है कि ये आपकी कारकर्दगी की वजह से नहीं, ये अवाम की वोट की वजह से नहीं, ये फॉर्म 47 की वजह से, फॉर्म 47 की वजह से बैठे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का एक बार फिर नून लीग पर धांधली का इल्ज़ाम। गढ़ी दुपट्टा में कारकुनों से खिताब में कहा, यह हमेशा धांधली के जरिए इक़्तिदार में आते हैं। इनका पहला वज़ीर आला पंजाब धांधली और वज़ीर आज़म RO इलेक्शन की वजह से बना। नस्ल दर नस्ल धांधली की पैदावार को आज़ाद कश्मीर में धांधली नहीं करने देंगे। चौधरी यासीन की सीट पर 30 पोलिंग स्टेशन पर कब्जा करके ठप्पे लगाए गए। मेरे पास 30 पोलिंग स्टेशन के सबूत हैं। चौधरी यासीन की शिकस्त को कबूल नहीं करते। इलेक्शन कमीशन से कहता हूँ री पोलिंग की जाए। सियासी मैदान में शिकस्त मिलती है तो कबूल करने के लिए तैयार हूँ। चोरी शुदा धांधली को कबूल करने को तैयार नहीं। कारकुनों को बताता हूँ कि हर चोरी शुदा सीट इनसे छीन कर वापस दिलाऊंगा। कश्मीरी आवाम किसी को वोट पर डाका नहीं डालने देंगे। बारीक वारदात की मास्टरमाइंड पीपल्स पार्टी धांधली का रोना रो रही है। क़यामत कितने बजे है? वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पीपल्स पार्टी पर टर्न्स। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, आज़ाद कश्मीर के आवाम ने वोट के जरिए अपना फैसला किया। इंतखाबी नताइज को खुले दिल से तस्लीम करना चाहिए। पीपल्स पार्टी वाले इल्ज़ाम तलाश करके घर चले जाते हैं। 18 साल कारकर्दगी दिखाकर हमें शर्मिंदा ही कर दें। बिलावल भुट्टो तशरीफ़ लाएं, बराह रास्त पंजाब की तरक्की दिखाते हैं। पंजाब में ज़्यादा बारिश आता है तो ज़्यादा पानी नजर नहीं आता। कश्मीरी इसीलिए हमें वोट दे रहे हैं। मीरपुर डिवीजन के लोगों ने जिस तरक्की, कारकर्दगी और खुशहाली को अपनाने के लिए जो है वो पंजाब की कारकर्दगी को अपनाने के लिए जो वोट दिया है और जिस तरह 2/3 अक्सरियत से वोट दिया है, यही कॉन्टीन्यूटी आपको 2 अगस्त और 10 अगस्त को मिलेगी। तो थोड़ा बहुत अपना जो रोना धोना है वो इन 2 डेटों के लिए भी जो है बचा के रखें। मैंने उनसे ये मुतालबा किया था कि जिन हलकों पर हमें एतराज है उनके ऊपर जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो फौरी फैसला सादर करे और उनके रिजल्ट और नोटिफिकेशन रोक दिया जाए। क्या ये कोई नाजायज मांग थी? जो ये कह रहे हैं, जो हमें मशवरा दे रहे हैं कि इलेक्शन हो गई है, अब रोने का क्या फायदा है? 2024 में जिस तरीके से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने धांधली के जरिए इक़्तिदार में आए और वो चाहते हैं कि कश्मीर के इंतखाबात को भी उसी तरीके से ये हुकूमत बनाए जिस तरीके से खैराती तौर पे 2024 में मुस्लिम लीग नवाज ने पंजाब में हुकूमत बनाई। मुस्लिम लीग नवाज जो इस तरह की साजिशें कर रही है कि कश्मीर के अवाम के मैंडेट पे वो डाका डालें, उनको डाका नहीं डालने दिया जाएगा। पीपल्स पार्टी का मीरपुर डिवीजन के इंतखाबात में धांधली का इल्ज़ाम। राजा परवेज अशरफ ने इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में हमारे साथ ज्यादती हुई, बैलेट बॉक्स जलाए गए, आवाम को मारा गया, कारकुनों को निकाल दिया गया, मशवरा दिया जा रहा है इंतखाबात हो गया, अब रोने का क्या फ़ायदा? हम भी कहते हैं कि रोने का सिलसिला बंद होना चाहिए। धांधली के सबूत सबके सामने रखना चाहते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर तमाम सबूतों को मद्देनजर रखकर फैसला करें। राजा परवेज अशरफ ने नून लीग की धांधली के सबूत पेश कर दिए। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन ने मरियम नवाज के बयान पर कहा, क़यामत 2024 में आ गई थी। नून लीग पंजाब में धांधली और खैरात से इक़्तिदार में आई। नून लीग ने मीरपुर डिवीजन में भी धांधली की। नून लीग को आवाम के वोट पर डाका नहीं डालने देंगे। हसन मुर्तज़ा ने लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में ज़ाब्ता अखलाक की धज्जियां उड़ाई गई। इलेक्शन कमीशन एजेंट के तौर पर काम करता रहा।
मशरक़ वस्ता में नया महाज खुल गया। अमरीकी और सऊदी अफवाज की इराक में ईरानी हिमायत याफ्ता मलेशिया के ठिकानों पर बमबारी, 20 अफराद जाँ बहक और 32 जख्मी हुए। अमरीकी और सऊदी हुकाम की तस्दीक, कहा कार्रवाई सऊदी तीर तनसीबात पर ड्रोन हमलों के जवाब में की गई। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक मशरक़ी इराक में मलेशिया के मुतादिद लॉजिस्टिक और असलहा ज़खायर निशाना बनाए गए। सऊदी अरब के मशरक़ी इलाके में तीर तनसीबात पर ड्रोन हमला नाकाम। उधर यमनी हौसी तंजीम अंसारुल्लाह का सऊदी ऑयल टैंकर को निशाना बनाने का दावा, सूबे सादा में जासूस ड्रोन तबाह करने का भी दावा कर दिया। अमरीका और ईरान में फिर कशीदगी। ईरानी पास दौरान इनकलाब के उर्दन में अमरीकी अड्डे पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले, आबना हुमस में वार्निंग को नजरअंदाज करने पर 3 ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाकर रोक दिया। अमरीकी फौज का उर्दन पर दाखिल गए मिसाइल तबाह करने का दावा। अरबेल में अमरीकी फौजी अड्डे पर मुबैना ड्रोन हमला, अमरीकी काउंसिल खाना भी हदफ बना। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान पर फिर बड़े हमले करने का ऐलान। फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा, हम ईरान पर शदीद हमले करेंगे, उन्हें बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। ईरान की हिमायत याफ्ता मलेशिया दुनिया के लिए कैंसर की मानिद है। रात गए उर्दन पर ईरान का हमला गैर मुतवक्के था। हमारी फौज ने ईरानी मिसाइलों को चंद मिनटों में मार गिराया। उर्दन में अमरीकी अफवाज पर हमले के बाद अमरीका ईरान को सख्त सबक सिखाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि नेतन्याहू मुझे ईरान जंग में फंसाए रखना चाहते हैं, हमें नेतन्याहू की मालूमात की ज़रूरत नहीं। ईरान ने ट्रांजिट रूट्स की मसावी तकसीम की ओमान की तजवीज़ मुस्तरद करती। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारिजा कासिम गरीबाबादी ने कहा कि ओमान ने ईरान की तजवीज़ मुस्तरद की तो हुर्मुज़ बंद रहेगी। पिछले 15 रोज़ में अमरीका से मुज़ाकरात का कोई मुतालबा नहीं किया। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक आबना हुर्मुज़ पर ईरान के मुतालबात नाकाबिल कबूल हैं। ईरान से माहिदा सिर्फ राब्ताकारी से मुतालिक है, माहिदे में किसी किस्म का टोल या फ़ीस शामिल नहीं। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट ऑयल तकरीबन $87 फी बैरल तक पहुंच गया। WTI के $82 फी बैरल में सौदे। पाकिस्तान में आज फिर पेट्रोल ₹1.63 फी लीटर महंगा, कीमत ₹335.81 फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में ₹1.55 का इजाफा, कीमत ₹388.38 फी लीटर हो गई। पाकिस्तान और कुवैत का दोतरफा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म। कुवैत के वज़ीर ख़ारिजा के दफ्तर ख़ारिजा आमद शेख जराह जाबर अल-हमद सबह की नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से मुलाकात। मशरक़ वस्ता की सूरत हाल, इलाकाई और आलमी उमूर पर गुफ्तगू। दोनों ममालिक के वफ़ूद की सतह पर मुज़ाकरात। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर समेत मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। हाफिजाबाद, वजीराबाद, मुरीद के डस्का और फैसलाबाद में भी बादल बरसे। गुजरावाला में तेज़ बारिश से जल था लेक, शाहराहों और गलियों में पानी जमा, अंडरपासेस भर गए। सियालकोट में 2 घंटे की बारिश से मुख्तलिफ इलाके डूब गए। पिंडी भटिया में मकान की छत गिरने से माँ और 2 बेटियाँ जख्मी। भेरा में डेयरी फार्म की छत गिर गई, 2 बच्चे जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी। मीरपुर आज़ाद कश्मीर न्यू सिटी में शदीद बारिश के बाद ज़मीनी कटाव से मकान मुनहदिम। दरियाई रावी में हेड सिद्धनाई पर भी सैलाबी सूरत हाल में कमी। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीज़न के मुताबिक दरिया सिंध में सखर के मकाम पर पानी की सतह बुलंद है। बहाव बढ़कर 2,78,000 क्यूसिक हो गया। कालाबाग, तोनसा और गुड्डू बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब बरकरार। ईमानदारी से टैक्स अदा करने वाले अफराद और कारोबार मुल्क का कीमती सरमाया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की FBR इस्लाहात पर इजलास में गुफ्तगू। कहा, मुख्तलिफ शोबों में टैक्स इस्तेदाद का जामे और साइंटिफिक तखमीना तैयार किया जाए। पावर सेक्टर के ताबन से टैक्स चोरी और गैर रस्मी मईशत में मुलव्वस अनासर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उधर वज़ीर आज़म से चेयरमैन यूथ प्रोग्राम राना मशहूद की मुलाकात। यूथ प्रोग्राम मनसूबों पर पेशरफ्त से आगाह किया।
सवात के इलाके बटा में पुलिस और CTD का ऑपरेशन, 4 खारजी हलाक, मुतादिद जख्मी। ऑपरेशन के दौरान एलीट फोर्स की कांस्टेबल गुलफाम शहीद। पुलिस ने राशिद सर में इंतहाई अहम और स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर कंट्रोल हासिल कर लिया। 4 खवारिज एक मकान में मौजूद अहले खाना को इंसानी ढाल बना लिया। शहीद कांस्टेबल गुलफाम की नमाज जनाजा अदा। IG ने कहा कि पुलिस ने सवात मता में आने वाले 5 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। बारखान में शहीद DSP की नमाज जनाजा अदा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शहीद DSP को खराज अक़ीदत। वज़ीर आला बलूचिस्तान का शहीद के अहले खाना से इज़हार तज़ियत। सरफराज बुकरी ने कहा हम दुश्मनों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। पंजाब के 43 अजला में सेफ सिटी प्रोजेक्ट मुकम्मल। बाकायदा इफ्तिताह जल्द मुतवक्के। सेफ सिटी प्रोजेक्ट की मज़ीद 98 तहसीलों और कच्चे के इलाकों तक तोसी का फैसला। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुताल्लिक़ इजलास। पंजाब में रेप, बच्चों से ज़्यादती और बदउनवानी के मुकम्मल खात्मे का प्लान तलब। CTD में तौहीन रिसालत की मॉनिटरिंग के लिए खुसूसी सेल भी कायम। लाहौर में मज़ीद 2000 से ज़ायद नए सेफ सिटी कैमरे नासब करने की मंजूरी। साइबर क्राइम से निपटने के लिए खुसूसी साइबर यूनिट के क़याम का भी फैसला। मुराद अली शाह की अमरीकी सरमाकारों को सिंध में सरमाकारी की दावत। वज़ीर आला सिंध से अमरीकी कारोबारी वफ्द की मुलाकात। सिंध की माशी सलाहियत और सरमाकारी मनसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग। कहा सिंध इलाकाई और आलमी मंडियों तक रसाई का कुदरती गेटवे है। मुआशरे में इंतहा पसंदी और फ़िरका वारियत की कोई गुंजाइश नहीं। नफरत और तकसीम फैलाने वालों के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी के कौमी पैगाम अमन उलमा व मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब। अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा आम मिशन में हम सब शाना बशाना हैं। वतन के लिए कुर्बानी देने वाले शहदा हमारे सर का ताज। शहदा के लवाहिकीन का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। KP ने गुज़िश्ता माली साल में अहदाफ से ज़्यादा टैक्स इकट्ठा किया। वफाक ने अहदाफ से कम टैक्स वसूल किया। वफाक की तरजीह मुल्क नहीं बल्कि अपने लिए जहाज़ खरीदना और दीगर चीज़ें हैं। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी का जामे पेशावर की कॉन्वोकेशन से खिताब। नवाज शरीफ जितना कश्मीर से प्यार करते हैं उतना ही कश्मीर से भी करते हैं। इलेक्शन में तो सब यही कहेंगे मेरा माल खरीद लो। गवर्नर से निहाल हाशमी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा इस बार आवाम ने अपना वोट छीना है। सूफी बुजुर्ग शाह अब्दुल लतीफ़ भेटाई के उसकी 3 रोज़ा तकरीबात जारी। गवर्नर सिंध की मज़ार पर हाज़िरी और फातिहा ख़्वानी। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी के नाम पर भत्ता वसूल किया जा रहा है। बिजली के बिल आवाम पर बम की सूरत फेंके जाते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नेबुर रहमान का मुल्तान में तकरीब से खिताब। कहा मुल्क में अमीरों और गरीबों के लिए अलग अलग निज़ाम तालीम है। सेनेट की कायमा कमेटी हाउसिंग में निजी प्रोजेक्ट में मुतासरीन को ज़मीन न मिलने का मामला ज़ेर बहस। कायमा कमेटी हाउसिंग का अगले इजलास में DG NAB को तलब करने का फैसला। चेयरमैन कमेटी ने कहा ज़रूरी हुआ तो आइंदा इजलास में साबिक चीफ जस्टिस को भी तलब करेंगे। 2009 में किस बुनियाद पर सो मोटो लिया गया ये मालूम करना ज़रूरी है। कमेटी ने आइंदा इजलास में ग्रीन निजी सोसाइटी के ठेकेदार को भी तलब कर लिया। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने कल्लात डिवीज़न के खात्मे का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। मस्तूम को कोयटा डिवीज़न में शामिल करने का नोटिफिकेशन भी मुअत्तल। हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने असलम रईसानी की पिटीशन की समाअत के दौरान नोटिफिकेशन मुअत्तली का हुक्म दिया। फरीक़ैन को नोटिस जारी। लाहौर में अटारी जनरल मंसूर उस्मान आवान के घर पर छापे का मामला। SHO 6 एहलकारों की बुरी जमानतें मंजूर। अदालत का 12 अगस्त तक मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करने का हुक्म। SHO और दीगर एहलकारों को शामिल तफ्तीश होने का भी हुक्म।
लाहौर की गालिब मार्केट में क्लिनिक में फायरिंग का वाक़या। सियासी रहनुमा अब्दुल्ला ताहिर कत्ल, डॉक्टर रियाज खान जख्मी। मकतूल अब्दुल्ला ताहिर उकाड़ा से सूबाई असम्बली के टिकट होल्डर थे। मोटरसाइकिल सवार 2 मुलजिमान ने फायरिंग से निशाना बनाया। फायरिंग के वाक़े की CCTV भी सामने आ गई। दोनों शूटर को क्लिनिक के बाहर मोटरसाइकिल खड़ा करते देखा जा सकता है।